नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे दान करने के पीछे छुपे हुए रहस्यों के विषय में, अर्थात दान क्यों करना चाहिए। सनातन हिंदू धर्म में दान करने पर विशेष जोर दिया गया है, लेकिन आज के समय में कुछ लोग दान करने को मूर्खता और पैसों की बर्बादी करना समझते हैं। व्यावहारिक दृष्टिकोण से यह बात कुछ हद तक ठीक भी लगती है कि हम दान क्यों करें। हमारी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, अगर हम किसी को दान करेंगे तो हमारे पैसे एक अनुपयोगी कार्य में वेस्ट हो जाएंगे और मिलना कुछ है नहीं। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि अगर हमने किसी गरीब व्यक्ति को 1 किलो आटा भी दान में दिया तो हमारे 30-35 रुपए खर्च हो गए, तो ये हमारी मेहनत का पैसा हम किसी दूसरे अनजान व्यक्ति पर क्यों खर्च करें, जिसे ना तो हम जानते हैं और ना उससे हमें कुछ बदले में मिलना है। और उनकी बात भी सही है। लेकिन दोस्तों, यह बात आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपको दान करने के पीछे के रहस्यपूर्ण धार्मिक आध्यात्मिक सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है। दान करने के पीछे एक बहुत बड़ी साइंस, एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक लाभ छुपा हुआ है, जिसे ना जानने वाले एक बहुत बड़े लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो दोस्तों, दान क्यों करें, यह मैं संक्षेप में आपको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। नंबर 1, जो कुछ भी हम दान करते हैं तो ईश्वरीय विधि के अनुसार वही वस्तु हमको भविष्य में अचानक प्राप्त होती है, जिसे हम भाग्य से किसी वस्तु का मिलना कहते हैं। नंबर 2, जो वस्तु हम दान करते हैं अधिकतर मृत्यु के पश्चात जब जीव दूसरे लोकों की यात्रा करता है तब उस मार्ग में तथा उन लोकों में प्राप्त होती है। और नंबर 3, कुछ वस्तुएं जो बच जाती हैं वह उस जीव के दोबारा मनुष्य योनि या अन्य योनियों में जन्म लेने पर उनको प्राप्त होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो कुछ भी हम दान करते हैं वही हमें मृत्यु के पश्चात जो हमारे परलोक के मार्ग होते हैं उन मार्ग में और परलोक में हमें प्राप्त होता है। और दूसरी चीज़, अगर हमारे कुछ संचित कर्म बच जाते हैं तो जब हम दोबारा मनुष्य योनि या अन्य योनियों में जन्म लेते हैं तो जिन जिन वस्तुओं का हम दान करते हैं वो वस्तुएं हमें प्राप्त होती हैं। जैसे कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में देखते होंगे कि हमको अचानक कोई चीज़ भाग्य से प्राप्त हो जाती है, कोई चीज़ हमको अचानक प्राप्त हो जाती है तो हम ये कहते हैं कि हमें ये भाग्य से मिल गई। वर्तमान जीवन में भी प्रत्येक व्यक्ति को कभी ना कभी ऐसा अनुभव होता ही है कि कोई वस्तु उन्हें अचानक में मिल गई अपने आप, या फिर आपकी ज़रूरत की कोई वस्तु जिसकी आपको अत्यधिक आवश्यकता थी उसे आपका कोई परम मित्र या करीबी रिश्तेदार आपको गिफ्ट कर देता है, तो आप इसको भाग्य या किस्मत से मिलना कहते हैं। लेकिन ये जो आपको कोई वस्तु अचानक से किसी अन्य व्यक्ति से मिल जाती है, ऐसा पिछले जन्मों में आपका उस वस्तु को दान करना भी एक मुख्य कारण हो सकता है। देखिए दोस्तों, ईश्वरीय विधान स्पष्ट है और बहुत सारे शास्त्र उनसे भरे पड़े हैं। कमी हमारे अंदर होती है कि हम उनका ज्ञान प्राप्त नहीं करते। हम पता नहीं किस झूठे अहंकार में ही यह अमूल्य जीवन व्यर्थ गवा देते हैं। दोस्तों, जो लोग धनी हैं लेकिन कंजूस हैं और दान नहीं करते हैं तो उन लोगों को पिछले जन्मों के कुछ पुण्य कर्मों की वजह से इस वर्तमान जीवन में तो धन लाभ मिल गया, लेकिन आगे आने वाले जन्मों में ऐसे व्यक्ति दरिद्र के घर जन्म लेते हैं। आज जो दरिद्र घर में पैदा हुए हैं इसके पीछे मुख्य कारण उनके पिछले जन्मों के कर्म ही हैं। असल में दोस्तों, कुछ नियम कानून तो सांसारिक होते हैं जिनको हम मनुष्यों ने मिलकर बनाया है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन
इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसी प्रकार कुछ नियम कानून धर्म और अध्यात्म के होते हैं, जिनका निर्माण कोई मनुष्य नहीं करता, बल्कि उन नियम और कानूनों को खुद भगवान ने बनाया होता है। और दोस्तों, ईश्वरीय सिद्धांत यह है कि जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाए। दोस्तों, यह समस्त ईश्वरीय सिद्धांत हमारे सनातन धर्म शास्त्रों में वर्णित है और इस साहित्य में प्रमुख है चारों वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, रामायण, महाभारत, गीता, स्मृतियाँ, टीकाएँ आदि आदि आदि। दरअसल दोस्तों, हम लोगों की एक आदत होती है कि हम लोग आंखों देखी और कानों सुनी पर ही विश्वास करते हैं। जो आंखों से देखेंगे और जो कानों से सुनेंगे उसी को हम सच मानते हैं। अब पाप पुण्य या मृत्यु के बाद क्या होगा, या स्वर्ग नरक होता है या नहीं होता, इन सबको जानने का, मानने का कोई ऐसा साधन तो हमारे पास है नहीं। तो हम इन सब बातों पे विश्वास कैसे करें कि ये सब सत्य भी हैं या नहीं। यम यातना, यम मार्ग और परलोक का जीवन तो मरने के बाद ही कोई व्यक्ति देख सकता है ना। तो जीते जी हम कैसे माने, क्या सबूत है कि ये सब बातें सत्य हैं। देखिए दोस्तों, इस संबंध में केवल 2 ही प्रमाण आपको मिल सकते हैं। दर्शन शास्त्र की गहराइयों में तो मैं आपको नहीं ले जाऊंगा और अत्यधिक सरल भाषा में आप सबको समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, इन बातों को सत्य साबित करने के केवल 2 सबूत ही हो सकते हैं। इनमें से पहला सबूत है श्रुतियाँ। श्रुतियाँ यानी यही सनातन धर्म साहित्य और धर्मशास्त्र। इसे हम साहित्यिक प्रमाण कह सकते हैं, जिनको ऋषि मुनियों ने ईश्वर से ग्रहण किया और जनमानस को उपलब्ध कराया। और मेरे पूरे आध्यात्मिक जीवन का ये अनुभव रहा है कि किसी भी धर्मशास्त्र की एक एक लाइन, तो क्या एक एक शब्द को भी मैंने बिल्कुल सत्य पाया है। हमारे धर्मशास्त्रों की एक बात भी गलत या झूठी नहीं है। बस समझ का फेर जरूर हो सकता है कि हमारे समझने में कुछ कमी हो और हम उस सिद्धांत को समझ ना पा रहे हों। दूसरा प्रमाण रहस्यात्मक अनुभव है, जो यदा कदा किसी खुशनसीब को मिल पाता है। ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण हैं जिन लोगों को ईश्वरीय अनुभव हुए हैं। और अगर हम ज़्यादा पुराने समय में नहीं भी जाएं, तो अभी ही 500-600 वर्ष पहले तक कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, रसखान को ईश्वरीय अनुभव हुए और आज भी हजारों को अनुभव हो रहे हैं। बस वो लोग पब्लिक को बताते नहीं हैं, और ना बताने का भी एक कारण है दोस्तों। मैं आप सबको वो भी बतलाता हूँ कि वह सब लोग अपने दिव्य अनुभव क्यों नहीं बतलाते हैं। क्योंकि यदि किसी व्यक्ति को कुछ दिव्य अनुभव मिले और वह किसी को बतला देता है, तब उसे ईश्वरीय विधान द्वारा दंड मिलता है और भविष्य में उसको दिव्य अनुभव प्राप्त होने बंद हो जाते हैं। क्योंकि भगवान या देवता ये कहते हैं कि एक अनुभव भी यह व्यक्ति बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसने सारी दुनिया में ढिंडोरा पीट दिया, इसका मतलब ये इन अनुभवों के लिए सुपात्र नहीं है। और यह सब रहस्यात्मक विषय है और अत्यधिक गोपनीय विषय है। इसलिए कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक तरक्की बंद करना नहीं चाहेगा। लेकिन मेरे जैसे भी कुछ लोग सामने आते हैं जो लोक कल्याण के लिए विभिन्न धार्मिक रहस्यों को लोक के समक्ष उजागर भी करते रहते हैं, क्योंकि उनका जीवन ही लोक कल्याण को समर्पित होता है। तो दोस्तों, दान की विचारधारा तो संसार के समस्त धर्मों में किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है। अंग्रेज लोग जिसे चैरिटी और डोनेशन के नाम से पुकारते हैं, वहीं इस्लाम में इसे ज़कात के नाम से पुकारा जाता है। और यह ज़कात मुस्लिमों के 5 प्रमुख कर्तव्यों में से एक है, जिसका पालन करना हर मुसलमान के लिए अनिवार्य है। संसार के समस्त धर्मों में दान की विचारधारा को समाहित करने का मुख्य उद्देश्य मृत्यु के पश्चात जीव को लाभ पहुँचाना ही है। इसीलिए संसार के सारे धर्म और पुण्यवान मनुष्य लोक को दान करने की
शिक्षा देते हैं ताकि जीवों को मृत्यु के पश्चात कष्ट ना उठाना पड़े और समस्त जीवों का कल्याण होवे। इसलिए आप सब लोग भी दान करने की आदत बनाइए। अगर आप ज़्यादा दान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप बहुत थोड़ा सा ही दान करें। अगर आप 100 रुपये नहीं दान कर सकते तो 1 रुपया तो दान कर ही सकते हैं ना। 1 किलो आटा नहीं तो 1 कटोरी आटा तो दान कर ही सकते हैं। जितना आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार शुभ कर्म करें। ईश्वर आपकी मदद करे। राधे राधे।